So, good morning, students. Now we are going to start a very important chapter, first chapter of accounting. जो आपका अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है, ये अभी तक मैंने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ये कराता हूं तो बच्चा कहीं ना कहीं इस चैप्टर को रटता है, रटाफिकेशन करता है। बट अब हमारे बच्चों को अकाउंटिंग टर्म्स पता है, हमारे बच्चों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता है, जर्नल पता है, बहुत से बच्चों को अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, जीएसटी तक पता है। अब एक बच्चा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसका कल गूगल फॉर्म पे पेपर है और मैं आप सभी की अटेंडेंस देख रहा हूं, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि एक भी बच्चा इस पेपर को मिस मत करना बेटा मिस, ये आपको अटेंड करना है क्योंकि ये गूगल फॉर्म का पेपर है। आपके मार्क्स में भी ऐड ऑन होगा एज वेल एज यू विल एंजॉय कि सर हाँ इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्ट बराबर क्रिएट होगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट बेटा? दिख रहा है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? करें स्टार्ट, जल्दी से कंटिन्यू करें। क्या है इस चैप्टर का कंसेप्ट सर, हमें ये भी बताइए। एक मिनट रुकिए, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। इफ यू हैव योर बुक, आप अपने बुक में भी चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, गिनती के कुछ टॉपिक्स हैं कि आखिर अकाउंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, क्या फंडा है इसका। आइए, कोई टेंशन नहीं है, इसको कंप्लीट करते हैं। नीड फॉर अकाउंटिंग, आखिर अकाउंटिंग की नीड क्यों क्रिएट हुई? सिर्फ सिंपल सी कहानी है, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, परचेज करना, गुड सेल करना, बहुत सारी चीजें होती हैं सर, पैसे से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है उससे रिलेटेड, बैंक से लोन लेना है, पेमेंट करना है, इन सभी के लिए वी आर लिविंग इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं छोड़ेगा, हमारे कस्टमर हमें नहीं छोड़ेंगे, क्रेडिटर जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं वो हमें क्रेडिट पर गुड्स नहीं देंगे। पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पता चल जाता है अगर हम प्रॉपर्ली क्या मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स। तो इसकी जरूरत हर जगह है। देखिए नीचे नीचे लिखा भी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का असेसमेंट करना, कितना पे करना है, सब कुछ इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? आगे चलिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सेकंड डेफिनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन। कि क्या है अकाउंटिंग? सर अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दी गई डेफिनेशन। सर क्या है इसका मीनिंग? आप बच्चों ने क्या अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा है? ये देखिए अकाउंटिंग साइकिल, मेरे हिसाब से मैक्सिमम ने देखा है अकाउंटिंग साइकिल, ये मैंने आपको बेसिक में भी कराया था। सर क्या होता है ये अकाउंटिंग साइकिल? पूरी अकाउंट्स का साइकिल जिसके थ्रू हमें पता चलता है आखिर हमने कितना पैसा कमाया, हमारी असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो सर ये अकाउंटिंग साइकिल से पता चलता है। यस बेटा, सबसे पहले हम जस्टिफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन से। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड एन इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या है सर? जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं। गुड्स परचेज किया 10 लाख, भले कैश भले क्रेडिट चलेगा। सैलरी पे की एम्प्लॉयज को, या सैलरी ड्यू थी बट पे नहीं की, ये सब ट्रांजैक्शंस है। सर बिजनेस में आग लग गई, 20,000 का गुड्स में लॉस हो गया, ट्रांजैक्शन है सर, राइट? बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, ट्रांजैक्शन है सर, ये सभी ट्रांजैक्शंस है। तो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं कि क्या इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है, क्या इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। अगर है तो कैरी फॉरवर्ड कीजिए, अगर है तो कैरी फॉरवर्ड कीजिए, उसको जर्नल में रिकॉर्ड कीजिए। सर जर्नल क्या है? ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस बेटा, जर्नल में ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। सर क्रोनोलॉजिकल मैनर क्या होता है? डेट वाइज, अप्रैल के बाद मई, देन जून, देन जुलाई। अपने मन से नहीं कर सकते आप अकाउंट्स मेंटेन कि चलो पहले जुलाई मंथ का कर लेते हैं फिर अप्रैल में आएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रांजैक्शंस को आप सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इससे कुछ खास हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप केवल एंट्रीज करते हैं। उसके बाद क्या काम? सर लेजर में
पोस्टिंग करते हैं। विद इन 2 to 3 डेज में स्टार्ट करने वाला हूं लेजर। सर लेजर क्या है? एक काम करते हैं, अभी के अभी मैं आपको जर्नल का प्रेजेंटेशन देता हूं, फिर हम बात करेंगे। ये देखिए बेटा, प्लीज मुझे बताइए कि क्या आपको जर्नल एंट्रीज दिख रही है बेटा? क्या आपको स्क्रीन पे कुछ जर्नल एंट्रीज? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। लेकिन एक बात बताओ, कितनी सारी एंट्रीज हम करते हैं? कभी कोई अकाउंट डेबिट, कभी कोई अकाउंट क्रेडिट। अगर मैं आप में से किसी भी बच्चे से कहूं बेटा मुझे ये बता दो मशीन का बैलेंस कितना है, बेटा ये बता दो हमारे पास कैश कितना है, बेटा ये बताओ मोनू को हमें कितना देना है, कितना लेना है, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी? जर्नल से? नो, नॉट एट ऑल। तो सर इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लेजर के अंदर पोस्टिंग। लेकिन यहां से भी काम खत्म नहीं होगा बच्चों। मजेदार बात, कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होगी। इसके बाद हमें क्या करना होगा सर? लेजर के बाद समरी देनी होगी। किसमें देनी होगी समरी? सर ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस ये सभी चैप्टर्स हैं। ट्रांजैक्शंस के अलावा जो भी दिख रहा है दीज आर दी चैप्टर्स, और इसमें आपने अभी तक केवल जर्नल अचीव किया है, लेजर अचीव नहीं किया। लेजर अचीव करेंगे, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, पूरा चैप्टर है। उसके बाद ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, और इसके बाद रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं मार्केट में कि यस ये हमारा रिजल्ट है, चेक कर लीजिए। सर क्यों कम्युनिकेट करते हैं? करना पड़ता है क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? क्या वर्ड यूज किया मैंने? यूजर्स। मैं एक एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी अभी मैंने आपके साथ एक छोटी सी चीज डिस्कस की, और वो था अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आप देखिए, आपको स्क्रीन पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन दिख रही है। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है? सर रिकॉर्ड करना, किसे? ट्रांजैक्शंस को। फिर उसके बाद क्लासिफाई करना, क्लासिफाइंग को आप पोस्टिंग भी कह सकते हैं, जहां से आपको ईच एंड एवरी सिंगल अकाउंट का, इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस पता चलता है। एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि आप सभी बच्चों का रिजल्ट एक साथ दे दूं कि बेटा आप सभी बच्चों को बधाई हो, अप्रोक्सीमेट एवरेज 70% रिजल्ट है? क्या आप या आपके पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे बेटा? बताइए, यस और नो? आपके पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या सर मजाक चल रहा है ये एक साथ रिजल्ट? वी नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ our own children। हम अपने बच्चे का रिजल्ट जानने आए हैं या ओवरऑल सबका? यहाँ पर भी अलग अलग अकाउंट्स आपने ओपन किए जर्नल में, कभी परचेज, कभी सेल्स, कभी मशीन, कभी फर्नीचर, कभी बिल्डिंग, कभी कैपिटल, कभी कैश, कभी ड्राइंग्स, कभी बैंक, सो मेनी डिफरेंट अकाउंट्स। तो एक एक अकाउंट का बैलेंस पता लगाने के लिए हम लेजर में उसे क्लासिफाइंग करते हैं या पोस्टिंग करते हैं, और उसके बाद अकाउंटेंट मालिक के पास जाता है और कहता है सर ये समरी। जैसे इंग्लिश और हिंदी के चैप्टर के एंड में क्या मिलती है बेटा आपको? बताइए क्या मिलता है? शॉर्ट एंड स्वीट समरी। और वो समरी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मालिक को प्रोवाइड करेंगे ट्रायल बैलेंस में। सीखना है आपको, लेजर भी सीखना है और ट्रायल बैलेंस भी सीखना है, और इसके बाद फाइनली रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं एट द एंड। खत्म। देखिए लास्ट लाइन क्या लिखी है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब आपका फर्ज पता है क्या बनता है? जो पढ़ो थॉरो के साथ पढ़ो, थॉरो गहराई के साथ पढ़ो, फुल ऑन इंटरेस्ट क्रिएट करके स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ो, दिमाग के साथ, क्योंकि इनमें से कहीं पे भी एक एक नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। राइट बेटा, आगे चलिए। आखिर अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सर अकाउंटिंग की खास बात, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। सर साइंस कैसे? सर साइंस यस, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। और सर आर्ट कैसे है? एक कला है, दिखाने की कला। अब कला मतलब ये नहीं कि कोई डांस एंड ऑल, कला मींस व्हाट, कि हमें उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, यानी कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस क्यों है? प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स को दिखाएंगे, भावनाओं को नहीं दिखाएंगे, क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, रूल्स फॉलो करने हैं। आर्ट कैसे है? किस प्रकार दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? सर पहले जर्नल बनाएंगे, उससे लेजर बनाएंगे, उससे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, सबको रिजल्ट बताएंगे। अगर हमारी कंपनी है तो ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड करेंगे, ताकि भारत के, इंडिया के, वर्ल्ड के कोने कोने में कोई भी गूगल पे हमारा स्टेटस देखना चाहे वो देख सके। बात खत्म। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अच्छी बात,
रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। ये सब बात चल रही है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है सर? अकाउंटिंग सैकली अकाउंटिंग है, प्रॉपर्ली अकाउंट्स को मेंटेन करना ही अकाउंटिंग है, दैट्स इट। और सेकंड अच्छी क्वालिटी क्या है सर? केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बात आ रही है। यानी कि देखिए एग्जांपल, क्वारल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर, या रिजाइन बाय द एम्प्लॉय, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, इन्हें हम नहीं दिखा सकते बिजनेस में क्योंकि इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं आ रहा। केवल किसको दिखाएंगे? जिसमें फाइनेंशियल बात आ रही है, पैसे की बात, और फिर उसको दिखाएंगे कैसे? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आप सेकंड और थर्ड को एक साथ भी कह सकते थे, हमने दो टुकड़े कर दिए बच्चों को आराम से कि बेटा देख कितने सारे पॉइंट है। पहला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, केवल पैसे में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए 50,000 कैश, लैंड 2000 मीटर, 5 ट्रक, इन सब का जो अमाउंट है हम केवल उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, केवल पैसे में, मनी। और अगर किसी कंट्री में डॉलर चलता है तो वो डॉलर में, पौंड चलता है तो वो पौंड में, दिनार चलता है तो वो दिनार में शो करेंगे, एक कॉमन करेंसी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है सर? क्लासिफाइंग करेंगे। जब रिकॉर्ड कर दिया तो उसके बाद क्या करेंगे सर? क्लासिफिकेशन करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट? देन कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे सर? समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समराइजिंग सर? जितने भी लेजर अकाउंट बनाए हमने ये सब सीखेंगे हम, और सीखने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीस चैप्टर्स आप कहेंगे सर हाँ सर ये जो आप अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया था ना आपने, अब समझ में आया कि अकाउंटिंग साइकिल क्यों बना। एक बात बताइए, क्या बिना एनुअल एग्जाम दिए क्या पास हो जाएंगे? नहीं, आपको भी तो पूरा साइकिल यूज करना पड़ेगा। पहले क्वार्टरली एग्जाम, मिड टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, और ये सब करने के बाद आपका एनुअल एग्जाम होगा। और उसके बाद हम फ्रॉम बिहाफ ऑफ स्कूल आपके पेरेंट्स को रिजल्ट क्या करेंगे? बताइए, क्या वर्ड यूज करूंगा? रिजल्ट क्या करेंगे? बोलिए बच्चों, बोलिए। कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करेंगे सर, कम्युनिकेट करेंगे। जो भी हमारे पेरेंट्स हैं हम उनको रिजल्ट बताएंगे सर। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। देखिए क्या लिखा है 6 पॉइंट, इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट। सर इंटरप्रेट का क्या मतलब हुआ? अरे भैया प्रेजेंट करेंगे अपने अकाउंट्स। और कैसे करेंगे? ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाकर, और जो भी लोग हमसे रिलेटेड हैं, जो भी लोग हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। सर कौन कौन है, एक बार थोड़ा सा नाम बताइए, चेक कीजिए कौन कौन से नाम दिख रहे हैं। सेकेंड लाइन चेक कीजिए, इसकी थर्ड लाइन, the parties interested in the business such as proprietors, मालिक, managers, bank, creditors, employees, इन सबको हम इंफॉर्मेशन देंगे क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। हम इन्हें बताएंगे हमने कितना पैसा कमाया। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आप अभी के अभी तुरंत चेक कर सकते हैं गूगल पे, आफ्टर द क्लास आप टाइप करके चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एयरटेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस, बिल्कुल आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पूरे इंडिया ने, इतने सारे लोगों ने, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर ने भी कंपनीज में पैसा लगा रखा है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, नेट पे जाइए, चेक कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आप कंपनी के हेड ऑफिस जाएंगे या फोन करेंगे, सर हमें बताओ ना आपकी कंपनी ने कितना कमाया। दे डोंट हैव दिस मच टाइम। कंपनीज ऑनलाइन अपलोड करिए डेटा, आप चेक करो आराम से, कोई टेंशन नहीं। राइट बच्चों, आपको ये चैप्टर एक बार घर पे स्पीडली रीड आउट करना है, नोट्स बनाने, आप एंजॉय करेंगे। और लास्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है सर, रिजल्ट कम्युनिकेट करना। अब जब बना लिया तो कम्युनिकेट करो, कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन कर दो अपलोड, बात खत्म। जो देखना चाहेंगे देख लेंगे आपका स्ट्रक्चर। और इसमें कोई इलीगल काम नहीं है और करना ही चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आपकी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए कमाए हैं, अरे कमाए तो अच्छी बात, आप ये थोड़ी ना बताएंगे 500 करोड़ कमाने की टेक्नोलॉजी, मतलब हमने क्या दिमाग लगाया, क्या रणनीति बनाई, क्या स्ट्रेटेजी बनाई, ये हम नहीं बताएंगे बेटा। कि हम अपने एम्प्लॉयज को बूस्ट अप करते हैं, उन्हें बहुत अच्छी फैसिलिटीज देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं। हमारे गुड्स का बनाने का मेथड, अरे मेथड थोड़ी ना एक्सप्लेन करेंगे। LPS क्या बाहर जाके ये एक्सप्लेन करेगा कि देखो हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, हम बैठ के तसल्ली से
कुछ हद तक हम बता सकते हैं डेफिनेटली कि कंप्यूटर स्कूल प्रोवाइड करता है, रिकॉर्डिंग स्कूल प्रोवाइड करता है, लेकिन अप टू एन एक्सटेंट, इससे ज्यादा की क्वालिटी वाली चीजें हम नहीं बताते बच्चों, राइट। आगे चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आइए, क्या है ऑब्जेक्टिव? सर ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ? आखिर अकाउंट्स बनाने के पीछे, अकाउंटिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1 देखिए बच्चों, नंबर 1, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सर टाइम पास के लिए। अरे क्या बात कर रहे हैं बेटा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी तो करना है कि आखिर हमने कब कब कितने कितने ट्रांजैक्शंस हुए हमारे बिजनेस में। नेक्स्ट, ताकि प्रॉफिट लॉस का पता लगा सके। नेक्स्ट, एग्जैक्ट रीजन प्रॉफिट या लॉस हुआ तो क्यों हुआ। अच्छा, ऑनलाइन में एलपीएस बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा था, रेगुलर रिकॉर्डिंग भी भेज रहा था, बच्चों के टेस्ट भी ले रहा था, इवन संडे को भी टेस्ट पेपर्स आ रहे थे। ओके, ये रीजन रहा कि बच्चे और ऐड ऑन हुए फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। बात तो सही है, रीजन भी तो पता लगाना होगा आपको। प्रॉफिट कमा रहे हो तो क्यों कमा रहे हो, और लॉस हुआ तो क्यों हुआ। आपका ऑब्जेक्टिव बनता है भाई, आपका फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट, टू ascertain the financial position of the business। आखिर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये पता लगाना। राइट बेटा, राइट। नेक्स्ट देखिए, टू ascertain the progress of the business from year to year। आखिर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। एक बच्चा एग्जांपल लेता हूं, लो किसका लेते हैं, मिहिर। यस मिहिर, एक बात बताओ, अनम्यूट करो जल्दी से बेटा। यस मिहिर, यस बेटा, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। चलो हम जल्दी से बात करते हैं, आपस में हम एक साथ सभी के साथ बात करते हैं कि अगर आपने लास्ट ईयर 50 लाख रुपए कमाया और इस साल 60 लाख कमाया, क्या लगता है, बताइए क्या लगता है बेटा, बोलिए एनीवन। प्रॉफिट्स क्या हो गए, इंक्रीज। ये कैसे पता चला, कैसे पता चला? स्टेटमेंट्स, जब हमने, वेरी गुड, जब हमने अपने स्टेटमेंट चेक किए और स्टेटमेंट हमने रेगुलर बनाए ईयर टू ईयर, और हमने कंपैरिजन कर लिया, सर हमें पता चल गया सर कि यस हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है। एज वेल एज अगर कहीं एरर हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, उसका भी पता चल जाएगा। अगर आप प्रॉपर्ली अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, पैसे का हिसाब किताब अकाउंटेंट रखेगा, वो पता लगाएगा और आपको मालिक को बताएगा कि यहाँ घोटाला चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अब क्या लिखा हुआ दिख रहा है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। सर ये वेरियस पार्टीज क्या है, प्लीज जल्दी से बता दो। आइए जल्दी से, मैं सब कुछ छोड़कर वेरियस पार्टीज पर आ रहा हूं, जल्दी से देखिए बेटा। यस, क्या आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है ऊपर ही ऊपर, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से। यस, uses of accounting information and their needs, all parties interested in accounting information। यूजर्स, यूजर्स, सर क्या है ये यूजर, सर क्या मीनिंग है इसका सर? आइए अभी के अभी डिस्कस करते हैं। वो सारे लोग जो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं दिलचस्पी रखते हैं, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कि आखिर सर अकाउंट्स में यूजर्स कौन कौन होते हैं, कौन होते हैं जो हमारे बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं। आइए अभी के अभी इस पॉइंट को समझते हैं बच्चों जल्दी से। सर देखिए, दो टाइप के यूजर्स होते हैं। सर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? सर जो हम अकाउंट्स बच्चों हम मेंटेन करते हैं, वही तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L, पूरा अकाउंटिंग साइकिल मेंटेन करना, दैट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और इसको कौन कौन यूज करता है, कौन कौन ये देखना चाहता है हमारे अकाउंट्स, कौन कौन से लोग हैं? सर दो टाइप के लोग हैं। पहला कौन है बताइए, पहला कौन है बच्चों, इंटरनल यूजर, और दूसरा कौन है बच्चों, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होते हैं? जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। वो कौन से यूजर होते हैं, जल्दी बताइए, वो कौन से यूजर होते हैं? बोलो बोलो बोलो। इंटरनल, सर जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जैसे कि मेरी दुकान है और मैं मालिक हूं, मैं इंटरनल यूजर में आऊंगा। लेकिन वो लोग जिनका बिजनेस से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, बस ठीक है उन्होंने पैसा लगाया है, या वो हमारे बिजनेस से कुछ हद तक संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, वो एक्सटर्नल यूजर की कैटेगरी में आएंगे।
किस में आएंगे? एक्सटर्नल। आइए जल्दी से एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बहुत कुछ है बेटा। रुकिए, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है हमें। वापस से वहीं पर आते हैं। आइए जल्दी से, यूजर्स, हम बात कर रहे थे यूजर्स की। ये देखिए बच्चों, यूजर्स आप सबको दिख रहा है। अब एक रफ प्रेजेंटेशन देखिए, रफ प्रेजेंटेशन। हाँ जी बच्चों, अब ध्यान से सुनना। ये आपका बिजनेस है, दिस इज योर बिजनेस, इज इट ओके? अब देखिए, बैंक भी आपसे कहीं ना कहीं संबंध रखता है, रिलेशन रखता है। बताइए कैसे? क्योंकि हम अगर लोन लेने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? बताओ 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 जल्दी जल्दी। बैंक 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 के पास। ठीक है, तो बैंक क्या देखेगा हमारे? बैंक क्या देखेगा हमारे? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, हमारे अकाउंट चेक करेगा, आखिर हम कमाते कितना है, उसके अकॉर्डिंग बैंक हमें लोन देगा। यानी कि बैंक कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहा है। इज इट ओके बच्चों? लेकिन क्या बैंक इंटरनल यूजर में आएगा या एक्सटर्नल में? बताइए। एक्सटर्नल। क्या हमारे दुकान में आग लग गई तो क्या बैंक आएगा विद सॉरी कि अरे भैया सो सॉरी, तुम्हारी दुकान में आग लग गई, लॉस हो गया? नॉट एट ऑल। वो लोग जिनसे हम उधार गुड्स खरीदते हैं, जिसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं, कहीं ना कहीं ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड तो हैं, लेकिन एक्सटर्नल या इंटरनल? सोचिए, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में है कंफ्यूजन, सर क्या है इंटरनल एक्सटर्नल? है ना, है बेटा, कंफ्यूजन है ना कुछ बच्चों के दिमाग में। वो लोग सुनो बेटा मेरी बात, वो लोग जो आपकी दुकान से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली, जो मतलब बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले भागते हुए आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे, those will come into the category of internal user। और बाकी सब किस में आएंगे? एक्सटर्नल यूजर। कभी आपके सर पे लग गई, आपने क्रीम लगाया, लिखा होता है, क्या लिखा होता है उसके ऊपर? फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, राइट? है ना? और कुछ चीजों पे में भी लिखा होता है फॉर इंटरनल यूज ओनली। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जिनका बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन है, सर ऐसे कौन से लोग होते हैं? गिनती के, ऑनर कह सकते हो, मैनेजमेंट कह सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं। एम्प्लॉइज, अरे मेरे भाई एम्प्लॉइज भी किस में आएंगे? एम्प्लॉइज एक्सटर्नल। सर क्यों? अरे भैया तुम किसी कंपनी में काम करते हो, लो कृष्णा सोनी, आप एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हो बेटा, सैलरी 1 लाख पर मंथ है, रात को पता चला तो कंपनी में आग लग गई हेड ऑफिस में, तुम नींद खराब करोगे क्या बेटा, या सोओगे आराम से? बी ऑनेस्ट। सर सोएंगे? मेरे हिसाब से आंसर यही होगा। सर हमारे क्या टेंशन है? सर हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मालिक रात भर वहीं रहेगा, अरे बाप रे मेरी कंपनी में, मेरी दुकान में आग लग गई। सीधी सी बात है। हाँ कृष्णा सोनी को एक चिंता हो सकती है, अब मेरी सैलरी का क्या होगा, क्या मेरी सैलरी में दिक्कत तो नहीं आएगी क्योंकि कंपनी में लॉस हो गया, ये हो सकता है चिंता, लेकिन तुम कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगे बच्चों, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा। टैक्स डिपार्टमेंट किसमें आएगा? इंटरनल एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती रहती है, गवर्नमेंट को सब एक्सटर्नल में आ रहे हैं, इनका डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। डेटर्स, बिल्कुल, अगर आप डेटर्स कहेंगे किसमें आएगा? एक्सटर्नल, सब एक्सटर्नल। डेटर्स तो पहली बात आपको दिखेगा भी नहीं। डेटर्स को क्या चिंता है? डेटर्स तो वो है जिनके ऊपर हम एहसान कर रहे हैं, आप उधार गुड्स बेच रहे, वो आपके एहसानमंद है। क्रेडिटर्स, यस क्रेडिटर्स कह सकते हैं जिनसे हम उधार गुड्स खरीदते हैं। पब्लिक भी कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है, कहीं पे भी उल्टा पुल्टा गुड्स बेचा, दिक्कत कर देगी पब्लिक आपका ऑफिस बंद करा देगी, आपकी दुकान बंद करा देगी। आइए अब इसको जल्दी से समझते हैं। क्या दिख रहा है? सर दो टाइप की कैटेगरी, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में है ऑनर्स, मैनेजमेंट, और बाकी सब देखिए एक्सटर्नल में है। नंबर 1 इन्वेस्टर। सर ये इन्वेस्टर क्या होता है? जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, जिन्होंने आपकी कंपनी में क्या लगाया? पैसा। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, जिन्होंने आपको गुड्स उधार दिया। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, जिन्होंने आपकी कंपनी में कुछ और पैसा लगाया। एम्प्लॉइज भी किस में आते हैं बेटा? एम्प्लॉइज, सर जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, और ये भी एक्सटर्नल में आते हैं सर। टैक्स अथॉरिटीज, जो आपसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए बेताब रहती है कि यस और कमाओ और हमें क्या दो? अच्छे से टैक्स दो। एज वेल एज गवर्नमेंट भी रेडी रहती है कि भैया कहीं ना कहीं टैक्स दो,
और ईमानदारी से काम करो, रूल्स फॉलो करो। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड ग्रुप में पब्लिक है, कॉम्पिटिटर्स है, ये सब कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से क्या है रिलेटेड, और ये सब दिलचस्पी रखते हैं किसमें, टू नो योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, टू नो योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पब्लिक, गवर्नमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स टू नो क्या आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चल रहा है, इज इट गुड और नॉट, क्या आप ऑनेस्टी से अकाउंट्स बनाते हैं, क्या आप ऑनेस्टी से टैक्स पे करते हैं, ये सारी चीजें। और इन सभी चीजों के लिए जो नाम यूज होता है वो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी आज हमने स्टार्टिंग किया था अकाउंटिंग वर्ड के साथ, और अब हम पहुंच चुके हैं अकाउंटिंग, क्या दिख रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। और अब मैं इस चैप्टर के एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे आपके सामने आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा ना बेटा, ताकि आप भी उन्हीं को पढ़ें। आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं आज जो भी हमने किया। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं किसी भी स्कूल में इसके ऊपर बेस क्वेश्चन ना आए, किसी भी स्कूल में, तो मेरी गारंटी है अगर फर्स्ट चैप्टर आ रहा है तो ये आएगा ही आएगा, कि जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप बनाते हैं, अकाउंट्स आप बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देते हैं और सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी हमारे यूजर्स हैं, इनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आखिर क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी, क्या है सर इनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसमें क्या खास बात है या क्या खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, बताइए नंबर 1 क्या है बच्चों, बताइए बताइए। रिलायबिलिटी, सर इट इज रिलायबिलिटी। ये एक्स्ट्रा वर्क भेजूंगा नहीं, आपको रजिस्टर में लिखने का है बेटा, राइट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नंबर 1, ये शॉर्टकट लिख लेना, मैं बाद में नहीं भेजूंगा ये फाइल। पहला पॉइंट, रिलायबिलिटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी, अगर एक शब्द में बोलूं तो इसका आंसर है ट्रस्टवर्दी। क्या है इसका आंसर बच्चों, ट्रस्टवर्दी। यानी कि जब भी हम अकाउंट्स बनाएं वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। सर ट्रस्टवर्दी का मतलब समझ में नहीं आया, मतलब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऑफिस आ जाए, आपके बिजनेस प्रेमाइसेस में आ जाए और आपसे कहे ये फर्नीचर आपका है, दिखाओ बिल, ये एसी आपका है, दिखाओ बिल, ये गुड्स आपका है जो बेचने के लिए पड़ा है, दिखाओ बिल, सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाओ, वाउचर दिखाओ, वाउचर कहाँ है, इसका एविडेंस। तो हम बीइंग अ बिजनेसमैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पूरी जनता को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, टैक्स पे करते हैं, अरे भैया इसकी कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी तो फॉलो करो। और नंबर 1 क्वालिटी क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दी। हमारे पास जो भी चीजें हैं बिजनेस के अंदर, हमारे पास सबका क्या होना चाहिए बच्चों, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि कभी कोई हमारे ऊपर ब्लेम ना कर सके। नंबर 2, अब कहानी भले आधे पेज की लिखी आपके बुक में, थीम यही है, अकाउंट्स शुड बी ट्रस्टवर्दी, विश्वास करने योग्य। आई एम टेलिंग यू इन हिंदी आल्सो, विश्वास करने योग्य होने चाहिए, राइट। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट बहुत मजेदार, फिक्स 4 है, अभी 1-2 साल से इन्होंने 5 कर दिए, वैसे 4 है बेटा। सेकंड, रेलेवेंस। सेकंड क्या है बच्चों, रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब पता है क्या है शॉर्ट में, इंपॉर्टेंस। रेलेवेंस मींस इंपॉर्टेंस, मतलब सर ये शॉर्ट नेम है बच्चों जिसके थ्रू आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं, राइट। जब भी आप अपने मेन अकाउंट्स बनाएं या बैलेंस शीट बनाएं या मेन अकाउंट्स बनाएं, तो वही चीजें दिखाएं जो इंपॉर्टेंस रखती है। जो इंपॉर्टेंस नहीं रखती मेहरबानी करके उसे मत दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे डेटर्स हैं, मैंने मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर एल, ई, एफ, व्हाटएवर, मेरे ये 5 कस्टमर थे, इनको मैंने 1 लाख का गुड्स उधार बेचा, इनको 2 लाख का, इनको 6 लाख का, इनको 1 लाख का, इनको 4 लाख का। अब अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते समय अगर मैं इनको अलग अलग शो करूंगा तो हो सकता है मेरे अकाउंट्स बहुत बल्की हो जाएं, तो बेहतर है कि इन सबको मैं किस कैटेगरी के नाम से शो कर दूं, बताइए बच्चों, क्या पर लिखा मैंने,
debtors, डेटर्स, सर ये ज्यादा अच्छा है। और टोटल अमाउंट बता दो, 6 + 2 + 1 9 10 14, यानी कि मेरे डेटर्स कितने हैं? 14 है। तो यानी कि जो चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती, मेहरबानी करके मत दिखाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, अकाउंट्स बल्कि हो जाएंगे, कोई समझ नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, नहीं देख पाएगा मालिक इतना सब कुछ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहेगा ये क्या मजाक लगा रखा है। अब एक बात बताइए, आप अकाउंट्स मेंटेन करते समय कई बार ये वर्ड लिखते हैं, बताइए मैंने क्या वर्ड लिखा बेटा? क्या वर्ड लिखा? फर्नीचर। सपोज स्कूल के अंदर, आपके एलपीएस स्कूल के अंदर सपोज 30 लाख रुपीस का फर्नीचर है, एक एग्जांपल लिया है बेटा मैंने, एग्जांपल। अब एक बात बता सकते हो, क्या इसमें केवल एक ही वैरायटी का फर्नीचर होगा? यस सुनो, बताइए बेटा। नो सर। सोचो सर, इसमें क्या क्या हो सकता है? चेयर, प्लास्टिक चेयर, वुडन चेयर, टेबल, छोटा टेबल, बड़ा टेबल, एवरेज साइज टेबल, एसी टेबल, ये टेबल, वो टेबल, अलमीरा, चेयर एंड ऑल। मतलब सोचिए, स्कूल ये शो नहीं करेगा अलग अलग, वो अपने एक पर्सनल रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेगा, लेकिन मेन अकाउंट्स बनाते समय स्कूल केवल एक ही चीज करता है, दैट इज फर्नीचर। आप सब देखिए, जर्नल एंट्री आपने पढ़ा है, कभी आपने ऐसा किया क्या? अगर आपने असेट खरीदी, छोटा टेबल अकाउंट दिया, बड़ा टेबल अकाउंट दिया, चेयर अकाउंट दिया, आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? बताओ बताओ। फर्नीचर अकाउंट। सो गॉट द कांसेप्ट। पहला कांसेप्ट क्या था? क्वालिटी क्या थी? रिलायबिलिटी। सर जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करें सर, रिलायबिलिटी होना चाहिए, बाद में ऐसा ना हो कि झूठे साबित हो जाए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, हमने कहा भैया हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कितनी दिक्कत हो जाएगी। अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ रिलायबल मैनर, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंस रखता है वो दिखाइए। अब मेरे 4 बैंक अकाउंट है बिजनेस के अंदर, क्या मैं चारों को अलग अलग शो करूंगा? अरे मेन अकाउंट्स बनाते समय मैं चारों का टोटल बता दूंगा और एक साथ लिख दूंगा बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद बैंक, बात खत्म। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में आते हैं जल्दी से बेटा। थर्ड पॉइंट बहुत ही इजी मजेदार है, और वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। वो क्या है बच्चों? अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब इसका हिंदी नाम इतना प्यारा है कि अगर मैं हिंदी वर्जन बताऊं तो आप कहें सर समझ में आ गया। इसका आंसर है हिंदी में समझ में आने योग्य। यानी जब आप अकाउंट्स मेंटेन करें, इसको इतना बढ़िया और नॉर्मल तरीके से मेंटेन करें ताकि ये इजीली किसी को भी समझ में आ जाए। राइट, इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ अंडरस्टैंडेबल मैनर। इज इट ओके? मतलब आपको टिपिकल नहीं बनाना अकाउंट्स को, सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो नीचे नरेशन भी देना है ताकि वो इजीली सबको समझ में आ जाए। खत्म, समझ में आने योग्य, फिनिश। लास्ट देखिए, फोर्थ है कंपेरेबिलिटी। सर इसका क्या मतलब है? अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड continuously in a year by year, year after year. Why? So that we can do comparison. सर अगर कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हमें अकाउंट्स कैसे बनाने पड़ेंगे? कंसिस्टेंटली बनाने पड़ेंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशंस बार बार चेंज नहीं करना। ये आप कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में भी पढ़ चुके हैं बेटा। सेम बात यहां पर आ रही है कि अगर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए, ताकि हम बीइंग अ बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स को, अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर सके। और लास्ट है ऑब्जेक्टिविटी। एक और इन्होंने अटैचमेंट कर दिया, ऑब्जेक्टिविटी मींस व्हाट बेटा? कि सर अकाउंट जब भी बनाए कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से अकाउंट्स मेंटेन करें, रिकॉर्ड्स वगैरह होने चाहिए, अकाउंटेंट ईमानदार होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। यानी कि आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? सर अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा बेसिक पढ़ा, अकाउंटिंग साइकिल एंड ऑल। फिर सेकंड हमने यूजर्स पढ़ा, यूजर्स। और थर्ड हमने अभी लेटेस्ट क्या पढ़ा बेटा? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। राइट बेटा, ये तीनों टॉपिक 100% कंप्लीट होने चाहिए। एज वेल एज एक छोटी सी चीज और, एक डायग्राम जो आपको कंप्लीट करना है, क्लास ओवर होने वाली है, जल्दी देख लीजिए बेटा, जल्दी। द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पहले के टाइम में बुक कीपिंग चलता था जिसमें केवल और केवल जर्नल और लेजर तक काम होता था, उसके आगे का काम अकाउंटिंग में स्टार्ट हुआ। ये